दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि रमजान के रोजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही शुरू हुए थे, जबकि ऐसा नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के पैगंबरों के जमाने में भी रोजे रखे जाते थे। जैसा कि कुरान में इरशाद है, तुम पर रोजे फर्ज किए जाते हैं जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज थे। आपको पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी हम मुसलमानों पर रोजे कब लागू हुए थे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। दोस्तों, आप सब जानते हो कि आज बरकतों वाला महीना चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। दोस्तों, कई लोगों को ये पता नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जो उम्मतें थी वो भी रोज़े रखती थी। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, जैसे कि तुमसे पहले उम्मतों पर रोजे फर्ज कर दिए गए थे। दोस्तों, पहले ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे इंशाअल्लाह। रमजान का इतिहास। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि रमजान के रोजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही शुरू हुए थे, जबकि ऐसा नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के पैगंबरों के जमाने में भी रोजे रखे जाते थे। जैसा कि कुरान में इरशाद है, तुम पर रोजे फर्ज किए जाते हैं जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज थे। आपको पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी हम मुसलमानों पर रोजे कब लागू हुए थे? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गए थे, तब सन 2 हिजरी यानी 610 ईस्वी में हम पर रोजे लागू हुए थे और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 या 54 साल थी। रमजान का मतलब। दोस्तों, रमजान इस्लामिक कैलेंडर के 90वें महीने का नाम है। इस पाक महीने में हर मुसलमान 29 या 30 दिनों के लगातार भूखे प्यासे रहकर रोजे रखता है। सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर शाम को सूरज डूबने तक तकरीबन 14 से 16 घंटे पूरी तरह से भूखे प्यासे, ना पानी की एक बूंद, ना ही खाने का एक लुकमा। सोचो ईमान के कितने मजबूत होते हैं मुसलमान। दोस्तों, मुसलमान अपना रोजा शुरू करने के लिए सुबह जो खाना खाते हैं उसे सहरी कहते हैं और जब शाम को अपना रोजा तोड़ने के लिए जो खाना खाते हैं उसे इफ्तार कहते हैं। मुस्लिम देशों में रमजान के नियम। दोस्तों, आपको पता है रमजान महीने में मुस्लिम देशों में कैसे कैसे नियम लागू होते हैं? आइए एक नजर डालते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में रमजान महीने में ये रूल्स लागू होते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, पब्लिक में खाना पीना नहीं कर सकता, क्योंकि इससे रोजेदार लोगों को तकलीफ होती है। इसके साथ सऊदी अरब में ऑफिस, स्कूल, कॉलेज वगैरह का वर्किंग टाइम भी कम कर दिया जाता है, ताकि रोजेदार लोग इस बाबरकत महीने में खूब इबादत और रेस्ट कर सकें। माशाअल्लाह। इसी तरह के नियम कानून लगभग सभी मुस्लिम देशों में लागू किए जाते हैं। कहीं कहीं पर तो इन नियमों को तोड़ने वालों पर लाखों का जुर्माना या जेल भी हो जाती है। रमजान के ताल्लुक से गलतफहमियां। दोस्तों, अक्सर गैर मुस्लिम रमजान महीने के ताल्लुक से काफी गलतफहमियां रखते हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि मुसलमान रोजे रखने के बाद खाना पीना तो दूर की बात, अपना थूक तक नहीं निगलते। ऐसा नहीं है। रोजेदार मुसलमान खाना पीना तो जरूर नहीं करते, मगर अपना थूक निगल सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। इसी तरह कुछ लोग मानते हैं कि रोजेदार मुसलमान सिर्फ अनाज नहीं खाते, बाकी सब कुछ खा सकते हैं, जैसे हिंदुओं में होता है। ये भी एक गलत फहमी है। रोजेदार मुसलमान पूरी तरह से भूखा प्यासा रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा इफ्तार कहाँ होता है? मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में। चलिए आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। सऊदी गवर्नमेंट मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में हर रमजान के हर रोजे का इफ्तार करवाते हैं, वो भी एकदम फ्री में। हर रोज लगभग 12 किलोमीटर लंबा दस्तरख्वान लगवाया जाता है। तकरीबन 30,000 से 50,000 मुसलमान हर रोज, पूरे महीने में नहीं, हर दिन इफ्तार करने मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में आते हैं। इफ्तारी मील में 50,000 लीटर अरबी कॉफी, 50,000 लीटर दूध, 50,000 लीटर फ्रूट जूस और 3 लाख ब्रेड रोल हर रोज सर्व किए जाते हैं। साथ ही हर शख्स को समोसा और बिरयानी भी खाने को दी जाती है। इतना ही नहीं, इस इफ्तारी में हर रोज 40 टन खजूरों का इस्तेमाल होता है। अगर इन खजूरों की गिनती की जाए तो वो 50 लाख खजूरें बनती हैं।
हर रोज 1,30,000 लीटर जमजम पानी भी पीने को दिया जाता है। इसके अलावा 13,000 छोटे वाटर कूलरों में भी जमजम पानी भरकर रखा जाता है ताकि कोई भी रोजेदार हरम शरीफ से प्यासा ना जा सके। आपको पता है हर दिन की इस इफ्तारी में खर्चा कितना आता है? तकरीबन 1 मिलियन सऊदी रियाल यानी 20 करोड़ रुपए हर रोज का खर्चा है। 8,000 कर्मचारी हर रोज की इस इफ्तारी को कामयाब बनाने के लिए लगातार काम कर रहे होते हैं। अब आप सोचिए, जिस जगह 30 से 50,000 लोग रोजाना खाना खाएं, उस जगह का क्या हाल होता होगा, कितनी गंदगी होती होगी। मगर मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ 15 मिनट में इफ्तारी की जगह को इस तरह साफ कर दिया जाता है जैसे वहाँ कुछ खाया पिया गया ही ना हो। खाने पीने का एक भी टुकड़ा, एक भी दाग निशान नहीं रहता। सुभान अल्लाह। और इस तरह मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी के इफ्तार दुनिया के सबसे बड़े इफ्तार का खिताब हासिल करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब रमजान के महीने में तकरीबन 1 अरब डॉलर गरीब और मिस्कीन लोगों में बांट देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे लंबा रोजा यानी सबसे ज्यादा घंटे का रोजा और सबसे कम वक्त का रोजा किन किन देशों में रखा जाता है? आइए बताता हूँ। दोस्तों, साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ वाले जो देश होते हैं जैसे चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ सिर्फ 11 से 12 घंटे का रोजा रहता है, जो कि दुनिया में सबसे कम वक्त का रोजा माना जाता है। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ वाले जो देश हैं जैसे आइसलैंड, ग्रीनलैंड वगैरह में तो 17 से 22 घंटों तक का रोजा रहता है। अल्लाहु अकबर। मगर 2023 में यहाँ 17-18 घंटे का ही रोजा रहेगा। इनके अलावा नॉर्वे देश का हाल तो और भी डरा देने वाला है। नॉर्वे में 22 से 23 घंटे का रोजा रहता है। सिर्फ 2-3 घंटे ही मिलते हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि वहाँ सूरज 2-3 घंटे ही डूबा रहता है और फिर वापस निकल आता है। मगर नॉर्वे के मुसलमानों के लिए उलमा इकराम का फतवा है कि वो अपने पास वाले देश या फिर मक्का के वक्त के हिसाब से अपना रोजा रख सकते हैं। आपको पता है 2031 का रमजान दिसंबर महीने में आ जाएगा। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान का महीना हर बार अलग अलग तारीख पर ही क्यों आता है? इसकी वजह ये है कि रमजान इस्लामी कैलेंडर का महीना है और इस्लामी कैलेंडर लूनर कैलेंडर पर काम करता है, यानी चांद के हिसाब से तारीख और महीने तय होते हैं। इसी वजह से हर साल 11 से 12 दिन कम हो जाते हैं और रमजान का महीना हर साल 11 से 12 दिन पीछे खिसकता रहता है। दोस्तों, रोजे रखने से हमारे शरीर में जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रोजे रखने से हमारे शरीर का वजन मेंटेन रहता है। कैंसर, पेट की बीमारियां, खून की बीमारियां, न जाने कितनी तरह की बीमारियां रोजे रखने से खत्म हो जाती हैं। रमजान का महीना हमारे शरीर के लिए एक वरदान है। रोजे से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आप मेरी ये वीडियो जरूर देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, रमजान महीने का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है। कुछ बेगैरत मुसलमान तो ऐसे होते हैं कि रोजा तो रख लेते हैं मगर ना नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान, ना ही जिक्र अज़कार करते हैं। पूरे दिन टांगे फैलाए सोए रहते हैं और रात को चौराहों पर सुट्टा बार लगा रहे होते हैं। एक महीने क्या, पूरे साल भूखे प्यासे रहिए, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है ऐसे रोजों की। रमजान का असल मकसद भूखा प्यासा रहकर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करना है। इस बार के रमजान में ये अहद करिए कि ना तो नमाज छूटने देंगे और ना ही तराबी छूटने देंगे, और कम से कम इस माह रमजान में एक कुरान तो जरूर मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना, ताकि हमें पता चले कि लोगों को कितना इंटरेस्ट है हमारी वीडियोस देखने में। दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना, ताकि आप तक ऐसी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस पहुंचाते रहे और आपकी नॉलेज में इजाफा करे। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम।